सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब अच्छे होंगे। और पौलुस कहता है कि प्रभु में क्या है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना है, खुशी रहना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि। हमारी कलीसिया में एक विवाह संपन्न हुआ। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने एक नए जोड़े को हमारे कलीसिया में दिया, उसके लिए सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से, क्योंकि वचन को क्या है, हमें महत्व देना है, वचन को सर्वप्रथम स्थान देना है, वचन को ऊपर रखना है। मतलब ऊपर रखने मतलब यह है कि बिल्कुल सर्वप्रथम स्थान ऊंचे पे लेकर जाना है वचन को। वचन क्या है, दो-धारी तलवार से चोखा होता है, वो गाढ़ गाढ़ बूंदे को आर पार छेदता है। वचन को अपने हृदय की पट्टियों में रखना है और वचन पे ही मनन करना है, वचन को खाना है। खाने का मतलब ये है कि वचन को मेडिटेट करें और अपने जीवन में लागू करें और वचन पे चलें। आज हम सीखेंगे पाप के बारे में कि पाप से हमें कैसे बचना है। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा, प्रभु ने जो मुझे मैसेज दिया और प्रभु का प्रकाशन जो मुझे मिला है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम जानेंगे। आपके पास अगर बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलकर उस आयत को पढ़िए और उसको प्रभु आपको अनुग्रह देंगे समझने का। तो हम सीखेंगे। हम बाइबल से देखते हैं। हम खोलेंगे दूसरा इतिहास उसके 7:14 में क्या लिखा है। दूसरा इतिहास 7:14 में ये लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जैसे आज आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन क्या है, पाप प्रभुता कर रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, पाप फैलता जा रहा है। चाहे वो चोरी हो, छोटा सा भी क्राइम क्या है, वो पाप को जन्म देता है। तो हमें क्या है, देखना है अपने जीवन में कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। झूठ बोलना क्या है, ये भी एक पाप है। छोटी सी चीज़, अगर जहाँ हम नौकरी में विश्वास योग्य हैं, अगर टीचर की जॉब मिलती है तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए जो सामान आते हैं और उसको क्या है, हम घर ले जाते हैं, या फिर हम काफ़ी पेन आते हैं वो ले जाते हैं, तो ये भी गलत है। अगर हम मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं और बिना बताए हम अपने घरों में सामान ले जाते हैं, ये भी गलत है। ये भी परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। क्योंकि छोटा सा भी चोरी, ये भी एक पाप कहलाता है। तो पृथ्वी में आज क्या है, पाप काफ़ी बढ़ गया है। आप सभी देख रहे होंगे, चोरी है, चकारी है, झूठ है, विद्रोह है। जरा जरा बात पे लोग क्या है, लड़ाई झगड़ा मचा देते हैं और विद्रोह हो जाता है। लोग काफ़ी वाद विवाद करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जरा सी बात, अगर जरा से आप देखते हैं सड़क पे आप लोग जाते हैं, जरा सी बाइक अगर ऐसे भी हो जाएगी तो क्या है, वहाँ पे विद्रोह मच जाता है, लड़ाई झगड़ा मच जाता है। और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो कौन कर रहा है, हमारा किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं है, हमारी उस शैतान की शक्तियों से लड़ाई है। तो हमें क्या है, ये देखना है अपने जीवन में, हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर वचन स्वयं कहता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग, हम क्या है, हम परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, हमें क्या है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी। जैसे आप देखते हैं कि हम सब लोग क्या हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस प्रार्थना की दुहाइयों को सुनता है। उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला आज भी जीवित खुदा है। तो हमें क्या है, दीन और नम्र होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करनी है कि इस भारत देश, इस पृथ्वी से पाप खत्म होने पाए, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, नशाबंदी खत्म होने पाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का जीवन नाश हो, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। और परमेश्वर चाहता है कि सबका जीवन बचने पाए, सब उद्धार पाने पाए और प्रभु के राज्य में जाने पाए। क्योंकि प्रभु पूरी मानव जाति के लिए आया, वो किसी एक के लिए नहीं आया। तो हम ये देखेंगे, और मेरे दर्शन के खोजी हो, हमें किसके, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। और मेरी बुरी और अपनी बुरी चाल से फिरें। अगर कोई बुरी चाल है तो उससे हमें क्या है, फिरना है, मुंह मोड़ लेना है। जहाँ पे आपको लगता है कि दोस्ती अगर गलत है, गलत संगति है, तो वहाँ पे हमें खड़े भी नहीं होना है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ठट्टा करने वाली की मंडलियों में हमें नहीं बैठना है। और तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा।
बहुत से लोगों ने, बाइबल बताती है कि उपवास लेकर टाट ओढ़ कर प्रभु से प्रार्थना करी और उन वहाँ का देश ज्यों का त्यों हो गया। ऐसा ना हो जाए कि सदोम अमोरा में जैसे नाश हुआ वैसे पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। आप देखते हैं कि लूत जो था वो जा रहा था, जब परमेश्वर ने उसको बताया कि इस देश को नाश करने पे हूँ, और उसकी जो पत्नी थी वो भी नमक का खंबा बन गई। तो ऐसा ना होने पाए, हमें प्रार्थना करनी है सभी के लिए कि सभी का जीवन बचे, किसी का जीवन नाश ना होने पाए, परंतु अनंत जीवन पाने पाए, क्योंकि अनंत जीवन का बारिश परमेश्वर ने सबके लिए कहा है। जैसे आज कहते हैं धर्म कुछ नहीं है, पर पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, पूरी मानव जाति के लिए वो इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर ने, और वो चाहता है कि लोग उद्धार पाएँ, छुटकारा पाएँ। वो पूरी मानव जाति के लिए आया, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने लहू, कीमती लहू को बहा दिया। हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें पवित्र आत्मा की छाप लगी है। शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा बोलता और वास करता है। तो हमें क्या है, दीन और नम्र होकर प्रार्थना करनी है। आज देखते हैं घर में, परिवारों में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी डिवोर्स हो रहे हैं, घर परिवार टूट जाते हैं। ये कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। तो हमें किसी मनुष्य के से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें उस शैतान के हथियार जो है हम पर प्रबल नहीं होंगे अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा। तो हमें क्या है, दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहे, और प्रभु आपको आशीष देता रहेगा और बढ़ाता चला जाएगा, फलवंत करता चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या हो, मेरी डाली हो। प्रभु क्या है, हमारी दाखलता है, और जो प्रभु में जुड़ा रहता है वो बहुत फल लाता है, बहुत आशीष पाता है। हमने भी बहुत आशीष पाई है। एक समय में हमारा जीवन भी कैसा था, पर हम जब प्रभु में आए तो हमारा जीवन किसने बदला? किसी ने नहीं। इस बाइबल ने और परमेश्वर के वचन ने हमारा जीवन बदल दिया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमने कोई धर्म जात पात नहीं बदला, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने उद्धार दिया, छुटकारा दिया, पापों की क्षमा दी, श्राप दिया। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।